अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? तो बेटा इसका तरीका ये होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले देख लें। ये क्वेश्चन तो मैंने हल कर दिया, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा अगर सादा मैथ में जाएं तो अगर ये 3 लिखा हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 1/3 को, तो आंसर विल बी 1। और अगर कहीं लिखा हो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, यानी कि असल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमेशा मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 1। फिर एक दफ़ा अगर असल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा 1 आता है। असल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा। अब अगर बात करें मैट्रिसेस की, तो असल मैट्रिक्स और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ये लाजमी है। कोई भी मैट्रिक्स और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आई। तो असल में ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, मैंने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया 1001। अगर ये आ जाए तो फिर आपने लिख देना हैंस दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर यहाँ पर आई की जगह पर कोई और मैट्रिक्स आता तो फिर आपने लिखना था हैंस दीज मैट्रिसेस आर नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि इसमें नॉट का इजाफा कर देना था कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होने थे? जब ये आई मैट्रिक्स आता। तो एक पार्ट बेटा 5वें का मैंने हल किया है, अब सेकंड पार्ट आपने हल करना है। ये इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपने चेक करना है कि क्या आई के इक्वल है या नहीं है। अगर ना इक्वल हो तो नॉट इक्वल टू आई लिख देना है। बेटा अब है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैट्रिक्स दिए गए हैं A B C D, देन वेरीफाई। A B होल इनवर्स इक्वल होता है B इनवर्स A इनवर्स, और D A होल इनवर्स इक्वल होता है इनवर्स B इनवर्स। दोनों का एक ही मेथड है, मैं पहला पार्ट हल कर दूंगा, दूसरा आपने करना है। ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए इसका स्केच समझ लें। बेटा ये A B होल इनवर्स है, इट मीन्स अगर इनवर्स के ऊपर हाथ रख दूँ तो हमने A मल्टीप्लाइड बाय B मालूम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है A B इनवर्स, हम सारा कुछ इकट्ठा मालूम नहीं कर सकते तो इसलिए लिख दिया फर्स्ट वी फाइंड A मल्टीप्लाइड बाय B। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ जाएगा। और अब इसका इन्वर्स मालूम करना है, और जब इन्वर्स मालूम करें तो पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो हमने लिख दिया नाउ वी फाइंड A B का डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया तो 0 को -16 से, माइनस फार्मूले वाला 6 को -8 से, तो माइनस माइनस प्लस, ये 0 बन गया 48 आंसर। अब इसी का एडजॉइंट मालूम करना है। नाउ वी विल फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ए बी मालूम करना है। ए बी मैट्रिक्स लिखा, एडजॉइंट ए बी मालूम कर लिया। पहले और चौथे की जगह चेंज, दूसरे और तीसरे एलिमेंट के साइन चेंज। ये माइनस था तो अब यहाँ पे जाकर प्लस बन जाएगा, और ये प्लस था माइनस बन जाएगा। अब ए बी इनवर्स का फार्मूला, बेटा फार्मूला आपको कल बताया था कैसे बनता है। ए बी, जिस चीज़ का इनवर्स हो उसी का एडजॉइंट और उसी का डिटर्मिनेंट। ए बी इकट्ठा है तो ए बी इकट्ठे का एडजॉइंट और ए बी इकट्ठे का डिटर्मिनेंट। और फिर पुट द वैल्यूज़ इन फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू ऊपर एडजॉइंट की, नीचे उसके डिटर्मिनेंट की। अब यहाँ पर बेटा आपने अंदर डिवाइड नहीं कर देना हर नंबर को 48 पे, क्योंकि हमने लेफ़्ट को राइट के इक्वल शो करना है। बास स्टूडेंट ये करते हैं कि जब वो डिवाइड करते हैं उसमें मिस्टेक कर लेते हैं, ये इसी को 1 कह लिया। राइट हैंड साइड देखें तो बी इनवर्स से इनवर्स, आपने अलग अलग बी इनवर्स और ए इनवर्स मालूम करना है। मैंने बीच में लाइन लगा ली। इधर बेटा बी का डिटर्मिनेंट, बी का एडजॉइंट और बी का इनवर्स मालूम कर लिया। इसी तरीके से ए का बेटा मालूम किया डिटर्मिनेंट, ए का एडजॉइंट और ए का इनवर्स। इसको इक्वेशन 2 कह लिया, इसको 3, क्योंकि 1 ऊपर कहा था, 2 और 3। अब बेटा अलग अलग इनवर्स मालूम करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। बी इनवर्स ए इनवर्स, ये बी इनवर्स की वैल्यू और ये ए इनवर्स की। नीचे 6 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले मैट्रिक्स को सादा मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका ये आंसर आ गया। ये आंसर चेक करें, 0 8 -6 -16।
0 8 -6 -16। तो बेटा ये दोनों आंसर आपस में इक्वल है। नीचे लिख देना फ्राम इक्वेशन 1 एंड 4 एंड ये नहीं लिख देना कि एक फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्राम इक्वेशन 1, क्योंकि एक जो आंसर आया था वो इक्वेशन 1 था और अब जो आंसर आया उसकी इक्वेशन 4 है। फ्राम इक्वेशन 1 एंड 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, हैंस डैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस वेरीफाइड। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने हल किया, छठे का बी पार्ट आपने हल करना है। होमवर्क मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बेटा बहुत अहम क्वेश्चन है, स्पेशली छठे का बी पार्ट, तो आज आपने का यही काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।